और इसके साथ एक और जिहाद मैंने देखा, नए प्रकार का जिहाद, जिसमें लव जिहाद भी आ जाता है, जिसमें फूड जिहाद भी आ जाता है, थूक जिहाद। थूक जिहाद भी आ जाता है, और अलग अलग प्रकार के जिहाद। तो ये जो कंपैरिजन या मैं कहूँ बाइफरकेशन, एक तरह से लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को कैसे टारगेट करें, हाँ हिंदू लड़की को कैसे मुसलमान बनाए, और उसे इस मकड़ जाल में फंसा करके कैसे मुसलमान बनाए, इस्लाम को फॉलो करवाए, ये भी सिखाया जाता है। हाँ हाँ, सिखाया, सवाब बताया, इसको सिखाया क्या जाता है, इसके लिए अलग से इनाम दे दिए, इनाम किस प्रकार का? पुरस्कार रख दिया कि जो भी आदमी हम्म। किसी अदर धर्म के लोग को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाएगा तो उसके लिए जन्नत पक्की। अच्छा। उसका उसके लिए सवाब हो गया, सवाब पुण्य को बोलते हैं। वो सवाब का जितने भी ज्यादा उसने कन्वर्ट कर दिए उतना ज्यादा उसने सवाब कमा लिया। सवाब कमा लिया तो वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो ये 72 हूरें हाँ मिलेंगी। हाँ, 72 हूरें मिलेगी, शहद की नदियाँ मिलेगी चाटने को। तो मैं अगर अभी जिक्र करूं, एक बहुत बड़ा तबका है जो सनातनी से अब मुसलमान बन गया है, इस्लाम फॉलो कर लिया है। और पुरानी हिस्ट्री अगर हम खंगाले, इतिहास के पन्नों में हम जाएं, तो वहां पे मैंने जितनी कहानियां सुनी हैं, जितना मैं पढ़ पाई, उसमें ये देखा कि तलवारों के दम पर प्रेशर क्रिएट करके बनाया गया। अभी तक भी यही चल रहा है। अब मान लीजिए जैसे कि हम तो एग्जाम्पल है ना, सामने हम खड़े हैं ना, तो हमारे ऊपर कितने लोग कत्ल करने को घूम रहे हैं। इसका हम्म। मतलब यही है ना कि जबरन हमारे को वहीं या तो मत करो इस काम को, वहीं आ जाओ वापस, नहीं तो मार देंगे। हम्म। तो ये गुंडागर्दी से ही फैल रहा है, ताकत से ही फैल रहा है, और लालच से। हम्म। आपने क्योंकि दोनों धर्मों को जिया है, उधर निभाई भी हैं चीजें। जब आप इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, उस दौरान भी आपने कई चीजें जो है अपने माइंडसेट से फॉलो की है। और अब क्योंकि आप सनातन में घुस चुके हैं, सनातन के प्रति रुचि है, तो दोनों चीज आप देखेंगे, और आप ब्रॉड वे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आप उनको दे पाएंगे कि ऐसा क्या इस्लाम में है और ऐसा क्या सनातन में है जो आपको बिल्कुल अलग लगी। जैसा कि मैं कहूँ, प्रभु श्री राम का जिक्र मैं करूं, प्रभु श्री राम को कहा जाता है एक वो थे जो सीता मैया को लाने के बाद भी उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, क्योंकि वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुसलमान या इस्लाम या कुरान जो है वो महिलाओं को जिस तरीके की स्थिति में पहुंचाते हैं, जो उनकी हश्र की जाती है इस्लाम धर्म में, वो कैसे अलग है, मैं ये जानना चाह रही थी। देखिए, सनातन तो जो है ऋषियों का कॉल है, हम्म। उसमें ऋषियों के तजर्बे हैं, हम्म। और केवल जेन्युइन बात की गई है, और हर किसी के लिए की गई है। चींटी के लिए भी वही बात है, हाथी के लिए भी वही बात है, इंसान के लिए भी वही बात है, गधे के लिए भी वही, एक ही रूल है सबके लिए। हम्म। सभी जीवों की रक्षा की बात है, वहाँ स्पेशल मेंशन नहीं है कि भाई इंसानों की रक्षा करनी है या गधे की रक्षा करनी है या फला। हर किसी की, पानी की भी रक्षा। ये जो पूजा करते हैं ना लोग, हाँ, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इनके अंदर रख रखाव वाली हमारे बात यहाँ पे है। तो चींटियों को भी अन्न दिया जाता अन्न है। देते हैं, हाँ हाँ, हाँ, चीनियों चींटियों को भी खिलाया जाए, चिड़ियाओं को दाना देते हैं। गलती से पैर पड़ हमारे यहाँ जाए। मुसलमान के हाथ चिड़िया लग जाए उसे भी काट के खा जाएगा, है ना। ये तो जीवों के इतने दुश्मन है। मैंने इस्लाम के अंदर कोई मानवता देखी नहीं। हम्म। वहां मानवता केवल मुसलमान की मुसलमान से है। हाँ। अगर वो आदमी मुसलमान है तो वो मानवता के अंदर है, अगर वो मुसलमान से बाहर है ना तो वो इंसान ही नहीं है। उसको पखन्ना बता दिया। तो ये चीज मैं कंपेयर स्त्रियों, ही नहीं कर सकते इनको कंपेयर ही दोनों, नहीं कर नहीं। सकते। मैं स्त्रियों पे जरा आऊंगी, उससे मुझे थोड़ा सा डीपन जानकारी क्योंकि चाहिए, काफी पॉइंटर्स है मेरे पास। मैं इससे पहले मजार के टॉपिक पे क्योंकि थी, तो मैं मजार पर ही पूछना चाहूंगी। उत्तराखंड सरकार ने एक मुहिम छेड़ी कि जो जंगलों में मजार बनी हुई है, इलीगल तरीके से खड़ी की गई हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। लेकिन विरोध इस पे हम देखते हैं। हाँ, वो और जमीनें जा रही है ना संजौली उनकी। में हम देखते हैं इस तरीके की तस्वीर आती है हिमाचल में, जहाँ पे एक इलीगल तरीके से एक इमारत मस्जिद के रूप में, एक ढांचे के रूप में खड़ी कर दी गई, और उसमें सारा गलत काम हो रहा है। और मदरसों में क्या होता है ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो मदरसों में जो तालीम दी जा रही है, वो तालीम क्या आज की दौर की अत्याधुनिक जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, चाहे हम बोले अलग अलग सब्जेक्ट्स है, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, अलग अलग तरीके की, तो वो और इस तरीके की पढ़ाई में फर्क क्या है? मदरसों में क्या कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता नहीं है? नहीं, मदरसे में ऐसा क्या कुछ पढ़ाया नहीं जाता पढ़ाया है? जाता। अगर ऐसा पढ़ाया जाता तो मुसलमान कामयाब होते। हाँ। वहां तो जिहाद पढ़ाया जाता है। वहां
कुरान के बारे में गुलाम बनाया जाता है लोगों को, मोहम्मद का गुलाम बनाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि ये दुनिया बेकार की चीज़ है, इसमें तरक्की के काम मत करो और आखिरत की यानी कि मरने के बाद की तैयारी करो। तो मुसलमान तो कंडम हो गया, अब वो ना तो दुनिया में कुछ बनने की सोचेगा क्योंकि मना ही कर दिया, फ़ानी बता दिया उसको। और स्कूल से तो आदमी यहाँ देख रहे हैं ना हम साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, हुँ। एक से एक वैज्ञानिक जो हमें तरक्की दे रहे हैं, हम विज्ञान दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, वो स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, मदरसे से पढ़े हुए थोड़ा ही हैं। मदरसे से तो पढ़ के आदमी या तो चंदा मांगता फिरेगा या फिर जहाज को उड़ाएगा दूसरे तरीके से, ऐसे नहीं वो बम से उड़ाएगा या उसे फिर फ़िदायीन बनाया जाएगा कुल हाँ, मिलाकर या के। फिर और कुछ नहीं करेगा, शरीफ आदमी बनेगा, तो केले की रेडी लगाएगा, बिरयानी बेचेगा, पंचर लगाएगा, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, उसने कुछ सीखा ही नहीं। हुँ। तो आप क्या मान रहे हैं अभी अगर मैं क कुरान की बात करूँ, कुरान में ऐसी कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं या ऐसा कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई ऐसे लेख हैं आयतों में कि काफ़िर जो हैं, उनके लिए बदले की भावना हो, कुछ रिवेंज लिया जाए या उनको परेशान किया जाए, उनको हाँ, तो पीड़ा कुल दी या जाए? अय्युहल काफ़िरून ला अब्दु मा ताबुदून, ये पूरा काफ़िरों के ऊपर है। बताया गया है कि काफ़िरों की औकात क्या है तुम्हारे सामने। तुम लोग काफ़िरों से हमेशा अव्वल हो। हुँ। तुम लोग जब काफ़िरों को मारने निकलोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। हाँ। मोहम्मद ने 313 आदमियों को लेके इतनी बड़ी फ़तेह हासिल की थी, तो तुम लोग तुम्हारे साथ अल्लाह है और फ़तेह हासिल करो। तो हमें भटका रहा है कुरान तो हमें मानवता से हटा रहा है। धर्मांतरण की जो ये चिंगारी है हम देख रहे हैं कि कोशिश यही की जाती है चाहे अरेबिक कंट्रीज हो इस्लामिक कंट्रीज हो या भारत फिलहाल की स्थिति हम देखें तो यहाँ विस्तार करने की कोशिश की जाती है कि कैसे इस्लाम को और पॉपुलेट किया जाए और बढ़ाया जाए और इनकी जो पकड़ है इनको मजबूत की जाए और इसमें अब मैं स्त्री पे क्योंकि आने वाली हूँ उससे पहले मैं वक्फ पर जरा चर्चा कर लूँ वक्फ जिस तरीके से अगर हमारी सरकार जो लेकर आई जिसको कानून बनाया गया अभी इसको लेकर के एक बहुत बड़ा तबका कहा जाए तो सामने आया है जिन्होंने कहा कि ये गैर मुसलमान है गैर इस्लामिक फैसला है या धर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया सिर्फ टारगेट किया जा रहा है आपको लगता है क्या टारगेट किया जा रहा है नहीं वक्फ के जरिए आप वक्फ का समर्थन कर रहे हैं नहीं वक्फ का मैं क्यों समर्थन करूंगा? उसने कौन सा इंसानों के फायदे के काम किए तो आप हैं? कानून का समर्थन कर रहे हैं जो बना है कानून भी गलत बना अच्छा है, रियल में बता रहा हूँ मैं। वहां पे किसी हिंदू को या किसी सिख को या किसी ईसाई को अगर आप शामिल कर रहे हैं ना, हम्म उस कोई फायदा नहीं है। हम्म वो कुछ भी नहीं जानता हाँ इस्लाम के बारे में। आपको वक्फ बोर्ड के अंदर एक्स मुस्लिम शामिल करना था। हम्म अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर एक्स मुस्लिम को शामिल कर देंगे तो पूरे वक्फ बोर्ड में एक भी माई का लाल कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, हम्म क्योंकि एक्स मुस्लिम पूरा अंदर तक सब कुछ कच्चा चिट्ठा जानता है। जानता है हाँ करके दिखाओ कोई गड़बड़, हिंदू को क्या पता, वहां चलती रहेगी उसकी नाक के नीचे सब चलता रहेगा। यानी आप चाहते हैं एक एक्स मुस्लिम और घुस जाए उसके तब अंदर असली फैसला तो तभी होता।